अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सादात टेलीमीडिया। इशफाकनामा के 8वें प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आइए शुरू करते हैं आज का इशफाकनामा। नाज़रीन, इशफाक अहमद साहब कहते हैं, कई साल पहले की बात है, मेरे पास एक साइकिल होती थी जो पेट्रोल से चलती थी, जिसे क्विकली कहते थे। वो मैंने 935 रुपये की खरीदी थी। वो बड़ी ताकतवर थी, आजकल के मोटरसाइकिल से बहुत आगे निकल जाती थी। उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि जब पेट्रोल ख़त्म हो जाता था तो इसे साइकिल की तरह पैडल मारकर चला भी सकते थे। वो जर्मनी की बनी हुई थी। मुझे बड़ी मेहरबानी से डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री ने परमिट दिया, तो वो मैंने 935 रुपये इकट्ठे कर लिए, साथ में कुछ और पैसे डालकर ख़रीद ली। ये काफ़ी देर पहले की बात है, गालिबन 1960-61 की। मैं इसको चलाता था। एक दफ़ा कहीं से आ रहा था, लोग बड़े फ़ख्र के साथ मुड़ मुड़ कर मुझे देख रहे थे कि कितनी अच्छी सवारी है और कितना इज्जत वाला आदमी है, इसके पास क्विकली मोटरसाइकिल है। एक दफ़ा सेंट्रल जेल के पास से गुजर रहा था, एक नौजवान ने मुझे रोका। वो बुशर्ट पहने था, पाँव में उसके चप्पल थी और पुरानी वज़ा की एक जीन्स पहने हुए था। उसने मुझे रोककर कहा, जी मुझे आप जितनी दूर तक भी ले जा सकते ले जाइए, मुझे आपसे लिफ्ट चाहिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आइए बैठिए मेरे साथ। लेकिन वो मुझे थोड़ा सा मशकूक सा लगा, तो मैंने उससे कहा, जनाब आप यहाँ कहाँ? तो उसने कहा, जी मैं जेल से अपने कुछ कागजात लेने आया था। यहाँ जेल से मैं परसों ही रहा हुआ था, मगर मैं अपनी चिट भूल गया था। मैंने कहा तो मतलब आप यहाँ पर कैद थे? कहने लगा, जी बिल्कुल, यहाँ मैं कैद था और मैं बहुत मशहूर जेब तराश हूँ। मेरा मतलब है मैं गिरा कट हूँ। वो कहने लगा, जी मेरा इलाका जो है वो मिस्री शाह है। मिस्री शाह लाहौर का एक इलाका है। मुझे पकड़कर इन लोगों ने ज़बरदस्ती मेरे ऊपर एक मुकदमा कर दिया, हालांकि मेरे खिलाफ लोगों की गवाहियां भी नहीं थी। मैंने कहा तुम गिरा कट तो थे ना? कहने लगा, हाँ वो तो मैं हूँ, लेकिन इस मुकदमे में मेरे साथ बेइंतहा नाइंसाफ़ी हुई है और मुझे 9 महीने की सज़ा दे दी गई। तो मैं 9 महीने की सज़ा पूरी करके अब अपने घर वापस जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, फिर तो तुम बड़े मुअज़्ज़ज़ आदमी हो कि तुमने इतनी शराफत के साथ, दयानतदारी के साथ मुझे अपना सारा वाक़या सुनाया है। अब तुम बैठ सकते हो। वो पीछे बैठ गया। हम चलते रहे। जब हम फिरोजपुर रोड पर पहुंचे, जहाँ फिरोजपुर आगे जाकर लिटन रोड में तब्दील हो जाती है, तो वहां पर जाकर उसने कहा, जनाब आप जरा इस तरफ से चलिए, टेम्पल रोड की तरफ से। मैंने मोटरसाइकिल उस तरफ मोड़ ली। अभी दरमियान में पहुंचे ही थे तो सड़क पर सिपाही खड़ा था। उसने सीटी बजाकर मुझे रोक लिया और उसने कहा, जनाब ये तो वन वे है। मैंने कहा, सर यहाँ कोई बोर्ड वगैरह तो है नहीं? उसने कहा, नहीं सर, ये सरकार का काम नहीं है कि वो बोर्ड लगाए। उसका काम बस हुक्म देना है। सरकार ने हुक्म दिया है, ये वन वे है, तो आप इधर से क्यों आए हैं? मैं तो आपका चलान करूंगा। मैंने बड़ी उनकी मिन्नत समाजत की, खुशामद की कि आप चलान ना करें। वो जो मेरा साथी था वो भी उतर के खड़ा हो गया। उसने कहा, संतरी बादशाह जाने दें, गलती होगी, आइंदा से गलती नहीं होगी, हमें पता नहीं था। उसने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारा चलान होगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मैंने कुछ बहस करने की कोशिश की कि आपको बाहर बोर्ड लगा देना चाहिए था, आपने बोर्ड नहीं लगाया, इसलिए हमें यहाँ से गुजरना पड़ा। उसने कहा, बोर्ड लगाना हमारा काम नहीं है, ये किसी और महकमे का काम है, आपको पता होना चाहिए। संतरी बादशाह ने कहा, कानून से ना आशनाई जो है वो हमारा कसूर नहीं है, आपका कसूर है। आपको पता होना चाहिए कि वन वे को क्रॉस नहीं करना चाहिए, कि लाहौर की कौन सी सड़क बंद है और कौन सी नहीं। तो मैंने कहा, क्या किया जा सकता है? काफ़ी बहसो तकरार मुबाहिसे के बाद उसने कापी निकाली, कार्बन पेपर रखा और मेरा नाम पूछ के चलान फाड़ के मेरे हाथ में कागज़ मुझे दे दिया और कार्बन अगले कागज़ के नीचे रखकर वो कापी शर्ट की जेब में डाल दी। अब मैंने जिस आदमी को लिफ्ट दी थी, जो मेरे साथ था, जिसको मैंने पीछे बैठाकर लाया था, वो बेचारा जाहिर है बड़ा परेशान हुआ कि मेरी वजह से ये सब हुआ है। तो उसने हाथ बांध के कहा, संतरी बादशाह ये साहब का कसूर नहीं है कि उन्होंने इस तरफ टर्न लिया और वन वे क्रॉस हुआ, ये मेरा कसूर है, मैंने उनको इस तरफ लेकर आया था, तो आप इनको खुदा के वास्ते माफ़ कर दे। तो उसने कहा, नहीं, कानून कानून है, कानून सबके लिए बराबर है। वो मेरा साथी इसके गले लगकर चप्पी डालकर फिर खिसक कर नीचे पाँव में बैठ गया, पाँव से फिर उठा, फिर उसको खुदा के वास्ते दिए। लेकिन पुलिस वाले ने उसको पीछे धकेल दिया कि नहीं, तुम्हारा चलान हो चुका है। तो उसने कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, कोई बात नहीं। सिपाही ने बता दिया कि फलां मजिस्ट्रेट की अदालत में बुध के रोज़ हाजिर होना। मैंने कहा ठीक है। तो फिर जब मैं सवार होकर मोटरसाइकिल चलाने लगा, तो हम दोनों ही बड़े मुर्दा दिल के साथ मोटरसाइकिल पे बैठे। फिर उसने कहा, मुझे भाटी की तरफ ले चले। मैंने कहा ठीक है, जहाँ चाहो ले चलो, भाटी उतार देता हूँ, फिर वहाँ से मैं अपना कोई बंदोबस्त करके चला जाऊँगा। तो जब मैं उसको भाटी लेकर पहुँचा तो उसने कहा, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़ी मोहब्बत के साथ
मेहनत के साथ और बड़ी दीदा दलेरी के साथ मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उसने कहा मैं आपकी खिदमत में क्या शुक्राना पेश करूँ। तो फिर उसने जेब से निकाल कर स्पाई की कॉपी मुझे दे दी, वो जिसके ऊपर चालान लिखते हैं, जिसमें नया रिबन बना के रखा होता है, जिसमें मेरे भी चालान की नकल थी। उसने कहा ये कॉपी आपकी है। जब वो जप्पी डाल रहा था तो उसके नीचे ऊपर हो रहा था। अब गिरा कट भी कमाल का था। उसने कहा जी मेरी ये यादगार आप रखें, सारे चालान अपने पास रखें। ऐसे ही मुझे एक वाक़या आज याद आ गया। एक आदमी के ऊपर जब किसी ने कोई छोटा सा मामूली सा भी कर्म किया हो, उसका एक बोझ पड़ता है। उस बोझ की अदायगी जो है फौरी तौर पर बहुत ज़रूरी है, वो कर देनी चाहिए। कम से कम शुक्रिया अदा कर देना चाहिए। जी बिल्कुल, कम से कम शुक्रिया अदा कर देना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा रवाज बिल्कुल नहीं है, किसी ने सिखाया ही नहीं है। मैंने नाज़रीन जायज़ा लिया है कि शुक्रिया अदा करने के मामले में मैं भी थोड़ा सा बखील सा हूँ। जिन लोगों के दरमियान में रहता हूँ और उनमें भी ये आदत बिदा नहीं की जा सकती। उसे पता नहीं कि क्या वजह कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, अच्छी खुशबख्ती का सामान मुहैया करते हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन शुक्रिया के मामले में बुखल से काम लेते हैं। हमारा यहाँ ये रिवाज अभी तक नहीं बन सका कि हम इसके बारे में गौर ही नहीं किया। हमें स्कूल में टीचर और स्टूडेंट का जो ताल्लुक है, बड़ों के साथ जो सलूक है, उसके बारे में तो बताया गया है, लेकिन छोटी छोटी जगहों पर शुक्रिया अदा करना नहीं सिखाया गया। मैं नहीं समझता हमारे यहाँ कोई बोझ है या कोई जेलसी है या लड़ाई झगड़ा है। हमारे अंदर एक बात अलबत्ता है कि आदमी अपने आप को इस मर्तबे का समझता है मैं इसका क्या शुक्रिया अदा करूं। यहाँ मैं आपसे ये गर्ज कर रहा था कि हमें बदकिस्मती से बताया नहीं गया, सिखाया नहीं गया, वरना हम काफ़ी अच्छे लोग हैं। मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं इन लोगों से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं काफ़ी खूबियाँ हैं। हम मेहनती लोग हैं। आपने देखा, चाहे घर में हम मेहनत ना करें, बाहर जाकर बहरीन, अमेरिका, दूसरे ममालिक में हमने वहाँ पे अपना ख्वाबो कमाल दिखाया है। यहाँ भी बड़ी तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपने मुल्क को तरक्की देकर रखेंगे। अल्लाह आपको आसानियत अता फरमाए और आसानियत तकसीम करने का शरफ अता फरमाए। हमेशा की तरह आज भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखी और इसको पसंद किया। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।